क्या सीमा हैदर पाकिस्तान जाने वाली है? अगर पाकिस्तान सीमा हैदर गई तो पाकिस्तान में उनका क्या होगा? सजा मिलेगी, माफी मिलेगी, स्वागत किया जाएगा या फिर मौत के घाट उतार दिया जाएगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सीमा हैदर को लेकर दो खबरें आती हैं जो इस ओर इशारा करती हैं। खबर नंबर 1, भारत सरकार पाकिस्तान सरकार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और पहली बार पाकिस्तान की तरफ से सीमा हैदर को लेकर टिप्पणी की गई है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से सीमा हैदर को लेकर कहा गया कि अभी भी सीमा हैदर से उनकी बातचीत नहीं हो पाई है और ऐसे में इस बात का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है कि वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, कहां की रहने वाली है। जैसे ही इंडियन अथॉरिटीज पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक्सेस देगी कि वो सीमा हैदर से बातचीत कर सकें, उसके बाद पाकिस्तान सीमा हैदर को लेकर तय करेगा कि उसे वापस लाना है या इंडिया में रहने देना है और इंडियन गवर्नमेंट पर छोड़ना है कि वो डिटेंशन सेंटर में रहें या फिर माफी के बाद सचिन के साथ रहें। नंबर 1। दूसरा, सीमा हैदर की तरफ से अब पाकिस्तान को लेकर रुख बदला नजर आ रहा है, उनके बयानों में बदलाव नजर आ रहा है। शुरुआत में उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान खराब है, लेकिन अब वो कह रही हैं कि पाकिस्तान में भी लड़कियों को आजादी है। कहती हैं जहां मैं रहती हूं वहां समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा पाकिस्तान जो है वही। सीमा हैदर कहती है कि पाकिस्तान में लड़कियों को आजादी है। कई इलाके ऐसे हैं जहां लड़कियां खुलेआम घूम सकती हैं, आधी रात को निकल सकती हैं, फैशन कर सकती हैं, मॉडलिंग करने का अलाउ है, जैसी मर्जी वैसे कपड़े पहन सकती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि जहां से मैं आती हूं वहां से चीजें खराब हैं और वहां पर महिलाओं के साथ बुरा किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पाकिस्तान खराब है, पाकिस्तान में बेहतर लोग भी हैं। ये सच है कि वहां महिलाएं बंधन में रहती हैं। इंडिया में थोड़ी आजादी ज्यादा है, इंडिया में पुरुषों के साथ महिलाएं बढ़ रही हैं और इंडिया में वो ज्यादा खुलकर बोल सकती हैं। अब इसके पीछे जो मनोचिकित्सक हैं वो ये मानते हैं कि सीमा को धीरे धीरे ये अंदेशा होने लगा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं कि पाकिस्तान उन्हें जाना पड़े। और अगर ऐसी संभावनाएं बन रही हैं या इसकी रत्ती भर भी गुंजाइश 1% भी ऐसा है, तो फिर सीमा हैदर पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ बुरा नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि जो भी वो बोलेंगी उनके खिलाफ जाएगा और वो पाकिस्तान में झेलना पड़ेगा। शुरुआत में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भेजा गया तो मार डाली जाएंगी, उनके हाथ काटे जाएंगे, उंगलियां काटी जाएंगी, पैर काटे जाएंगे, फिर उनको घसीटा जाएगा, कपड़े फाड़े जाएंगे, मारा जाएगा। बहुत सारी बातें कही थी। महिलाओं को लेकर कहा था कि बहुत ही संकुचित मानसिकता के लोग पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन अब उनका स्टेटमेंट कि जहां से मैं आती हूं वहां लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे पाकिस्तान में अच्छे नहीं हैं। कई तरफ दाएं बाएं रास्ता दिखाने वाला है। उधर बहुत सारे लोग सीमा और अंजू की कहानी को मैच करते हैं, लेकिन अंजू की कहानी में ये है कि वो लीगली गई है, तो उन पर आप कानूनी दबाव नहीं बना सकते। फैमिली या सोशली आप उनका बॉयकॉट कर सकते हैं, जो भी जिनको करना होगा। किसको मतलब है, क्या फर्क पड़ता है, कौन आता है कौन जाता है। लेकिन सीमा हैदर के साथ ऐसा नहीं है। सीमा हैदर के ऊपर पाकिस्तान में कई तरह की परेशानियां हो सकती है, जिसमें एक परेशानी तो कानूनन हो सकती है कि आप मसलन अगर इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को सीमा हैदर को सौंप देती है और ये फिक्स होता है, जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि सीमा हैदर के पास फिलहाल 3 ऑप्शन नजर आते हैं। एक ऑप्शन है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट बात करे और बात करने के बाद सीमा हैदर को उनको सौंप दे, जिसके बाद सीमा हैदर पाकिस्तान चली जाएंगी। क्या होगा, कैसे होगा, वो पाकिस्तान में सरकार वहां जो है उसका विवेक या फिर वहां का कानून ये तय करेगा। सेकेंड है कि पाकिस्तान से शेयरिंग ना की जाए, इंडिया में उनको रखा जाए ये सोचते हुए कि पाकिस्तान जाएंगी तो कुछ हो सकता है और इंडिया में ही किसी डिटेंशन सेंटर में उन्हें डाल दिया जाए उनके बच्चों के साथ। लास्ट ऑप्शन जो है जिसकी गुंजाइशें कम हैं, लेकिन यू नेवर नो, कि उन्हें इंडिया में माफी दे दी जाए और उनकी शादी को वेरीफाई कर दिया जाए और उसके बाद वो सचिन के साथ, वो कहते हैं ना कि एंड लिव्ड हैप्पीली आफ्टर, वैसा वाला कहानी हो जाए। तो इन तीनों में से कोई एक कहानी तो उनके साथ होने वाली है। अब बाकी दो जो है मतलब उसमें फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर पाकिस्तान जाना हुआ तो क्या हो सकता है, हम आपको ये। अब सीमा हैदर जो है वो शादीशुदा महिला है। पाकिस्तान में गुलाम हैदर से उनकी शादी हो चुकी है। गुलाम हैदर अभी भी ये क्लेम कर रहे हैं कि सीमा उनकी पत्नी है और पत्नी को वो छोड़ना चाहते नहीं, वो चाहते हैं कि उनके साथ रहें, बच्चे वापस आ जाए। तो 4 बच्चों को लेकर अवैध तरीके से इंडिया आना और वापस जाने पर पाकिस्तान में भी कानून है और पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर कोई महिला किसी दूसरे पुरुष से शादी कर लेती है तो उसे पाकिस्तान के कानून के हिसाब से देखा जाएगा, जिसमें
सजा जो है वो जेल जाने से लेकर फांसी तक की है। क्यों फांसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में नियम कानून ये है कि कोई भी मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी नहीं कर सकती, और अगर शादी मतलब शादीशुदा महिला शादी नहीं कर सकती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें डिवोर्स लेना होता है। सेकंड, पाकिस्तान में अगर किसी मुस्लिम लड़की को शादी करनी है तो उसके लिए धर्म बदलना पड़ेगा, तब जाकर पाकिस्तान में उसे मान्यता मिलेगी। अब सीमा के डिवोर्स का कोई प्रूफ नहीं है पिछली शादी से, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया में वो खुलकर कह चुकी हैं कि सिंदूर लगाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, शादीशुदा हैं। बिना धर्म बदले ये करना ये उनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि जितने स्टेटमेंट उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दिए हैं वहां पर जन भावनाओं को देखते उनके खिलाफ एक्शन हो जाए। दूसरा, वहां की आवाम भी नाराज हो जिस इलाके से वो आती हैं। हालांकि वहां पर मुस्लिम लड़कों को ऐसा नहीं है, वो शादी कर सकते हैं किसी भी धर्म से। कई मुस्लिम कंट्रीज में जैसे टर्की और ट्यूनीशिया में भी ऐसा नियम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं। पाकिस्तान में लड़कों को आजादी है, लड़कियों को इस बात की आजादी नहीं है, जितनी जानकारी है। अगर हम गलत हैं तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से हमेशा जुड़े हुए हैं, वो हमें करेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है। लेकिन हमारा सवाल दोनों लोगों से, जो इंडिया में रहते हैं उनसे भी, जो पाकिस्तान में रहते हैं उनसे भी, क्या इस मामले को लेकर उन्हें पाकिस्तान इंडियन गवर्नमेंट को भेजना चाहिए या फिर इंडिया में रहने देना चाहिए, या अगर बहुत बुरा ऑप्शन है तो डिटेंशन सेंटर में डाल देना चाहिए तो कम से कम जिंदा रहे। हालांकि पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट हैं चांद नवाब साहब, आपको याद होगा, कराची के, हाँ, वो रेलवे लाइन वाली वीडियो वायरल होता, उनसे भी सवाल पूछा कि साहब आप क्या सोचते हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए सीमा हैदर के साथ, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? तो वो कहते हैं कि भैया देखो, प्यार में सब जायज है, और यहां तो बच्चा भी कबूल कर लिया है। खैर देखते हैं, फिलहाल दोनों अलग अलग हैं। सीमा के चलते बुलंदशहर में जो सचिन की बुआ रहती हैं, उनके परिवार पर भी शिकंजा कस रहा है, क्योंकि 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं फर्जी आधार कार्ड बनवाने को लेकर, और पता लगा कि सचिन की बुआ के बेटे के संपर्क में सीमा थी। सचिन के कई रिलेटिव्स हैं जिनसे पुलिस प्रशासन पूछताछ कर सकती है, उनके रिश्ते के बारे में पूछा जाएगा। ट्रैवल एजेंट का पैसा भेजने, नेपाल में रुकने के दौरान जिन जिन संपर्क किया उनसे भी पूछताछ होगी। तो अलग अलग पूछताछ होगी, बयानों को मेल करा जाएगा, लंबी जांच पड़ताल होने वाली है। लेट्स जस्ट सी क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान जाने पर क्या हो सकता है।